हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आओ हिंदी सीखें। हम लोग कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन 7th क्लास की बुक से। हमने रेशियो कर लिया था और रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आई थिंक आपका रेशियो क्लियर हो गया होगा। तो आज हम लोग करेंगे प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या होता है? 4 quantities are said to be in proportion if the ratio of the first 2 quantities, यानी मान लिया कि हमारे पास एक रेशियो है A:B। ठीक है, फर्स्ट 2 quantities इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द लास्ट 2 quantities, यानी कि C:D। हमने 4 क्वांटिटीज़ ले लिए, यानी कि 2 रेशियो हमने ले लिया A:B और C:D। अगर ये इक्वल है इट मीन्स कि ये इसके प्रोपोर्शन में है। बस तो आपको ये ध्यान रखना है कि 4 क्वांटिटीज़ 1 2 3 4 आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन इफ़ द रेशियो ऑफ फर्स्ट 2 क्वांटिटीज़ इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लास्ट 2 क्वांटिटीज़। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ आ गए तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये 4 टर्म जो आ गए तो इनको फिर हम कैसे बोलेंगे, क्या इनका नाम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये समझिए कि फर्स्ट 2 क्वांटिटीज़ और लास्ट 2 क्वांटिटीज़ अगर इक्वल है तो ये दोनों रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं A:B और यहाँ पे 2 कॉलन साइन आप देंगे और फिर लिखेंगे C:D। ये हो गया आपका प्रोपोर्शन का साइन। और इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे A:B इज प्रोपोर्शनल टू C:D। क्लियर है? तो ये आपका साइन हो गया, इससे हम प्रोपोर्शनल को डिनोट करते हैं और प्रोनाउंस करते हैं A:B इज प्रोपोर्शनल टू C:D। यहाँ पे ध्यान देना है कि A:B जो है वो इक्वल है C:D के, यानी कि आप अगर ऐसे लिखा है क्वेश्चन में तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल करके लिख सकते हैं। अब आते हैं हम टर्म पे। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये जो फर्स्ट और लास्ट है ये दोनों टर्म कहलाते हैं एक्सट्रीम्स। ठीक है, ये दोनों ही कहलाएंगे एक्सट्रीम्स, जो कि फर्स्ट में है और लास्ट में है। और ये जो हमारे मिडिल वाले 2 टर्म्स हैं ये कहलाते हैं मीन्स। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, ये दोनों फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमारे एक्सट्रीम्स कहलाएंगे और दोनों मिडिल टर्म्स जो हैं वो हमारे मीन्स कहलाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर A:B इक्वल है C:D के, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं A/B इक्वल टू C/D। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ A:D इक्वल टू B:C। तो ध्यान से देखना कि दोनों एक्सट्रीम को आपने मल्टीप्लाई कर दिया है ना, और दोनों ही मीन्स को भी मल्टीप्लाई कर दिया है और ये दोनों इक्वल हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कि इन अ प्रोपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, है ना। ये दोनों एक्सट्रीम के प्रोडक्ट इक्वल हो गए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, यानी कि प्रोपोर्शन में ऐसा होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये हमने देख भी लिया कि कैसे होता है, क्योंकि हम रेशियो को जो फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिख सकते हैं और चूंकि ये दोनों इक्वल हैं तभी इनका प्रोपोर्शनल बनेगा। तो जब इक्वल है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मिल गया और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मिल गया। और चूंकि ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के, इसलिए दोनों इक्वल भी हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। चलते हैं आगे। एक और टर्म है आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड तो है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आप मान लीजिए आपके पास सिर्फ 3 ही टर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है, सिर्फ 3 टर्म्स है, यानी कि A, B और C 3 क्वांटिटीज़ हैं आपके पास। तो आप इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखिए A/B
और इक्वल टू आपका हो जाएगा B/C, और ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल कहलाएंगे। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 टर्म है, A, B और C, यही 3 टर्म है। मतलब 3 क्वांटिटीज़ A, B, C are said to be in continued proportion if the ratio of first quantity to second quantity is equal to second quantity to last quantities। समझ में आ गया? फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी का जो प्रोपोर्शन है, सॉरी रेशियो है, वो इक्वल है अगर सेकेंड क्वांटिटी टू थर्ड क्वांटिटी या लास्ट क्वांटिटी, तो ये प्रोपोर्शन जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाएगा। क्लियर? तो अब यहाँ देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, B² इक्वल टू A इंटू C, यानी कि AC भी इसको आप लिख सकते हैं, B² इक्वल टू AC। तो क्या हो गया, ये थर्ड क्वांटिटीज का स्क्वायर हो गया, सॉरी सेकेंड क्वांटिटी का स्क्वायर हो गया, और दोनों ही एक्सट्रीम क्वांटिटी का प्रोडक्ट हो गया। इक्वल है दोनों, तो दोनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कहलाएगा। क्लियर है? तो हमने अभी देखा प्रोपोर्शन क्या होता है और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी तो आपका प्रोपोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।